हे गाइस, आज है मेरा गेमिंग का फर्स्ट वीडियो। और हम मैं आज आपको बताने वाला हूँ अमंग अस के कुछ ट्रिक्स जो आपको प्रो प्लेयर बना देंगे। मतलब आप प्रो ही बन जाएंगे। और उससे पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। चलो शुरू करते हैं वीडियो। हाइडिंग स्पॉट ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप छुप सकते हैं। जैसे कि स्केल्ड के हाइडिंग स्पॉट एक ही है, वो है ये। आपको वाइट कलर लेना है और इस रिएक्टर वाली मशीन के पीछे छुप जाना है और अपना कोई छोटा नाम रखना है, जैसे कि आई, ताकि इम्पोस्ट किसी को दिखे ना। और इम्पोस्टर अगर यहाँ से वेंट करता है या किसी को किल करता है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं उसे। ठीक है, और चलते हैं हम मीरा HQ के हाइडिंग स्पॉट्स पे। तो गाइस, मीरा HQ के हाइडिंग स्पॉट्स हैं ये डिश टीवी। अब आप ऐसी पोजीशन में खड़े हो कि आपको वहाँ का वेंट दिखे, बालकनी का। इम्पोस्टर अगर वेंट करेगा तो ये रहा इमरजेंसी बटन, बुला सकते हैं हमें। सिमिलरली यहाँ पे भी एक है, जैसे ब्लू इम्पोस्टर है, वो ढूंढना है और वो मुझे देख नहीं पाएगा। और थर्ड हाइडिंग स्पॉट होगा मेरा HQ का। चले, अब मेरा HQ का हाइडिंग स्पॉट है ये रिएक्टर। आपको क्या करना है, येलो कलर लेना है और इसके पीछे छुप जाना है। इम्पोस्टर वहां पे वेंट करेगा तो आपको दिख जाएगा। और वैसे अभी हम ही इम्पोस्टर बनने हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि रिएक्टर ना स्टोरेज से बहुत दूर है और हमने पिछला पिछला दिखाया था स्टोरेज में हाइडिंग स्पॉट, तो वहां से यहाँ तक आने में ना बड़ा आलस आता है, इसलिए मैं वेंट करके आ गया इम्पोस्टर बन के। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब पोलस के हाइडिंग स्पॉट्स पे। पोलस के 3 हाइडिंग स्पॉट्स हैं, एक तो ये, एक तो ये, और एक ये। तो चलो अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। हाइडिंग स्पॉट्स की बात तो हो गई। तो गाइस, जैसे अगर आपने लीव कर दिया तो आपको वापस कोड डालने की जरूरत नहीं है, बस इस एरो को दबा दो। एंटर कोड के आगे जो एरो है उसे दबा दो। अगर आपको होस्ट किक करे तो आप, गाइस ये ट्रिक है। आपको, जैसे आप इम्पोस्टर हो, आपको देखना है कि क्रूमेट का विजन कितना है, 3x। इसका मतलब है अगर लाइट जाएगी तो क्रूमेट को बड़ा ज्यादा विजन दिखेगा। इसलिए आप ये गलती मत करना कि लाइट ऑफ में ऐसे ही काट दो किसी को। आपको पहले विजन पे नजर रखनी होगी। और एक, अब क्रूमेट बन गया तो क्रूमेट्स के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ। आपको ऐसी सुनसान जगहों पे नहीं जाना है। जैसे अभी मैं आ गया हूँ, लेकिन आपको इधर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको इन नेविगेशन और रिएक्टर, इन दोनों जगह से दूर रहना, और इलेक्ट्रिकल से भी, क्योंकि इन दो जगहों पे मतलब कटने के काफी चांसेस होते हैं। तो आपको खुले में कहीं रहना है, एडमिन में, स्टोरेज में, या हॉलवेज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। गाइस, समझ लो कि आपने सिक्योरिटी वाले बंदे के सामने वेंट कर दिया। समझ लो, क्योंकि अभी ना लाइट जल नहीं रही, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम बंदों को बुलाएं। समझ लो मैंने वेंट किया, अब ना घबराना नहीं है। सब जल्दी से सिक्योरिटी के गेट बंद करने हैं। सिक्योरिटी के गेट, फिर अपर इंजन, लोअर इंजन के गेट। इससे क्या होगा, सिक्योरिटी के अगर बंद होंगे तो वो फंस जाएगा। अगर हम थोड़े लेट भी हो गए तो अपर इंजन, लोअर इंजन उसे ब्लॉक कर देंगे, और रिएक्टर के अलावा। और फिर आप जैसे ही गेट खोले आप मार के वेंट कर देना। अब ये कैसे पता चलेगा कि अपर इंजन में गया हो या फिर लोअर इंजन की साइड? वो अपर इंजन की साइड में गया होगा अगर वो प्रो प्लेयर हुआ, क्योंकि
ये सबसे छोटा वे पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही प्रो प्लेयर हुआ, उसे ये वाली ट्रिक भी पता हुई, तो मतलब वो नीचे से जाएगा, नहीं तो ज़्यादा चांसेस इधर के। अगर आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलता है तो आपको जाना है और कोई सैबोटेज दे देना है और फिर उसका काम खत्म करना है। गाइस, अगर आप किसी बंदे को लेफ्ट साइड में मारते हो मैप के, तो राइट में सैबोटेज बुला दो। इससे क्या होगा, जो क्रूमेट्स इधर आ रहे होंगे उधर भाग जाएंगे। और ऐसे ही अगर किसी को राइट साइड में मारो मैप के, तो फटाफट से लेफ्ट में सैबोटेज बुला दो। इससे क्या होगा, जो इधर आ रहे होंगे लेफ्ट में चले जाएंगे और बड़ी देर बाद रिपोर्ट होगी। लेकिन ऐसे मत करना कि राइट में मार के राइट का ही सैबोटेज दो या लेफ्ट में मार के लेफ्ट का ही सैबोटेज। या आप लाइट भी ऑफ कर सकते हो, विजन के हिसाब से मार सकते हो उसमें। फिर अब वो सैबोटेज वाला हिसाब मिराज क्यू में भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे सिंपल है, मिराज क्यू में थोड़े डिफरेंट लोकेशन है। किसी को आप यहाँ पे मारो, यहाँ पे लेफ्ट में की ओर सैबोटेज बुला दो, सब कोने में चले जाएंगे। और किसी को यहाँ पे मारो लेफ्ट साइड में, तो ऑक्सीजन का सैबोटेज बुला दो। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप कॉम्स का सैबोटेज बुलाते हो ना, उसके लिए इतने सीरियस नहीं होते लोग। ऑक्सीजन और रिएक्टर का काउंटडाउन होता है, इसलिए उनके लिए सीरियस होते हैं। तो ऐसा करके आप जीत सकते हैं गेम, प्रो प्लेयर बन सकते हैं। पोलस में थोड़ा अलग हिसाब है, क्योंकि इधर काउंटडाउन वाला एक सैबोटेज है, दो नहीं है। इधर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब रिएक्टर भी नहीं है, लेकिन सेस्मिक उसके जैसा ही है, ये लेबोरेटरी के बगल में। तो आपको क्या करना है, आप कोशिश करो पोलस में किसी को नीचे मारो, देन सैबोटेज बुलाओ। मैंने तो थोड़ा मिडल में मारा है, ऐसी वेपन्स या कॉम्स जैसी जगह में मारो। मैं दिखाता हूँ कैसी जगह, ये या फिर ये वाली। डोर्स क्लोज कर सकते हैं, हाँ पोलस में तो सैबोटेज के टाइम पर डोर्स क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस, ये एक तरह से ट्रिक नहीं मानेंगे इसे, मतलब कोई चलो ट्रिक की मान लो। कुछ लोग होते हैं हाइड एंड सीक की उन्हें सेटिंग करनी नहीं आती, तो मैं आपको हाइड एंड सीक की सेटिंग बता देता हूँ। आपको करना क्या है, मीटिंग्स कर देनी है, जीरो नहीं, कभी कभी इम्पोस्टर वेंट नहीं करते तो बुलानी पड़ती है, इसलिए 1-1 कर दो। इमरजेंसी कूल डाउन 5 सेकेंड, डिस्कशन टाइम 15 और वोटिंग टाइम भी 15। एनोनिमस वोट्स यस ऑन रखेंगे मतलब। और प्लेयर स्पीड हमें अपने फुल भी नहीं रखेंगे और ना ही बिल्कुल स्लो, मीडियम रख लिए। क्रूमेट विजन इतना, इम्पोस्टर का विजन बिल्कुल कम करना है और क्रूमेट का थोड़ा 3 की रेंज में। किल कूल डाउन अगर डिपेंड करता है, अगर 3 इम्पोस्टर्स हैं तो आपको रखना है इतना रखना है, और अगर 2 है तो फिर 20 का रखना है, अगर 1 है तो फिर 10 का रखना है। विजुअल टास्क इसमें अगर ऑफ रख दो तो चलेगा, कि कुछ नहीं होता। और इसमें आपको टास्क की सेटिंग कॉमन टास्क 2 ये ऐसी सेटिंग रखनी है। तो गाइस, यही था आज के वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब ये कर भी देना। चाहते हो कि मैं गेम प्ले लाऊं, तो उसके लिए भी बता देना।